अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका क्लास 8 का चैप्टर है 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि आपकी क्लास 9 के एंट्रेंस में आता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस एमयू में पूछे जाते हैं क्लास 9 के एंट्रेंस में। तो आज इस पूरे चैप्टर के एक बार इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे ताकि आपका पूरा रिविजन हो जाए। और अगर कोई भी डाउट हो आपको इस चैप्टर से तो या फिर किसी भी क्वेश्चन में जो आज हम बताएंगे तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपका डिफॉरेस्टेशन मीन्स, डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर देयर अदर पर्पसेस। यानी फॉरेस्ट को काटना, क्लीन करना और उस लैंड को जिस पे प्लांट्स लगे थे उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करना, ये आपका डिफॉरेस्टेशन के अंडर में आता है। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज, डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो इससे अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज इज पॉल्यूशन लेवल, पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से पॉल्यूशन लेवल भी ज़्यादा हो सकता है। इंक्रीज CO2 लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा, पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा और इससे टेम्परेचर जो है अर्थ का वो भी इंक्रीज हो सकता है। इस वजह से इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी। उसके थर्ड क्वेश्चन है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ कॉजिंग एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑन द अर्थ। दिस इज, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा तो जो अर्थ की तरफ से टेम्परेचर जाता है रिफ्लेक्ट होके, वो उसको एटमॉस्फेयर अपने अंदर ट्रैप कर लेगा और बाहर नहीं जाने देगा अर्थ के, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रोसेस को या फिर इस टर्म को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ये सी, ग्लोबल वार्मिंग के अंडर में आता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ वेयर लिविंग बीइंग एग्जिस्ट इज कॉल्ड। अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे रहना जो है आसान है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। अर्थ के ऊपर बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ में या फिर इंटर रिलेशनशिप जो है वो क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बायोडाइवर्सिटी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच आर फाउंडली एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड। प्लांट्स और एनिमल्स की वही स्पीशीज जो कि एक ही जगह पे पाई जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, उसको क्या कहते हैं? तो इसका आएगा आपका ए, एंडेमिक स्पीशीज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स हुज नंबर आर रिड्यूसिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड। एंड वो एनिमल्स जो कि बिल्कुल रिड्यूस हो चुके हैं और ऐसे उसमें हालत में आ गए कि अब वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसे स्पीशीज़ को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका सी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट। कौन सी ऐसी बुक है जो कि एंडेंजर्ड यानी जो इस दुनिया से अब ख़त्म हो चुके हैं ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखती है? उस बुक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, बी, रेड डाटा बुक। आपका बी वाला जो है इसमें करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार ऑफ प्लेसेस इन अ पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर बिकॉज दैट प्लेस बिकम्स। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, वो किसी पर्टिकुलर सीजन में जो है माइग्रेट कर लेती हैं, तो किस वजह से जो है उनको माइग्रेट करना पड़ता है ये आपको बताना है। तो जो है वो जो भी प्लेस में रहती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। इसका ए वाला जो है करेक्ट ऑप्शन है वेरी कोल्ड, यानी वो जगह जो है बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, इस वजह से उनको माइग्रेशन करना पड़ता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफॉरेस्टेशन मीन्स, रिफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। हम लोग रीस्टॉक करें, न्यू प्लांट्स लगा करके वापस से जो फॉरेस्ट है उसकी कंडीशन को ठीक करते हैं, इसी को हम लोग रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स द बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड। अर्थ का वो पार्ट जो कि बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है वो है बायोस्फीयर। सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर, सेंचुरी जो है इस जगह को कहते हैं, तो इसका है एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, जहाँ पे एनिमल्स की देखभाल की जाती है उसी को सेंचुरी कहते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड ऑन, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है
ऑन 1 अप्रैल 1973। और ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना चाहिए, क्योंकि एमयू में जो है डेट्स वाले क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं। द प्लेसेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन इज कॉल्ड, वो जगह जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है उस प्लेस को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, जू। फोना इंडिकेट्स फॉर, फोना जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए, एनिमल्स। द ग्रोइंग मोर एंड मोर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, जब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांट लगाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे एफॉरेस्टेशन। द स्पीशीज विच आर द वर्ज ऑफ द एक्सटेंशन, वो स्पीशीज जो कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली है उस स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, एंडेंजर्ड। डिफॉरेस्टेशन टेक प्लेस बाय, डिफॉरेस्टेशन जो है वो किस चीज़ों की वजह से हो सकता है, किस किस चीज़ के थ्रू? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड ओनली बाय नेचुरल सोर्सेज। या तो कोई नेचुरल रिसोर्स हो, ऐसी चीज़ आ जाए नेचर की तरफ से जिससे कि डिफॉरेस्टेशन हो जाए, सारे प्लांट्स खत्म हो जाए, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी ये हो सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड, जब हम लोग लार्ज स्केल पे बहुत बड़े पैमाने पे ट्रीज को कट करेंगे तो वो किसके अंडर में आएगा? तो आएगा आपका डिफॉरेस्टेशन में। अ प्लेस इन एनवायरनमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, वो जगह एनवायरनमेंट की जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है जिंदा, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आएगा वो हैबिटेट। द उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पार्क्स आर, नेशनल पार्क जो है वो क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, रिजर्व विच आर लार्जर एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लार्ज एरिया पे, इसी वजह से नेशनल पार्क जो है वो बनाए जाते हैं, उसी को नेशनल पार्क कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पीशीज विच आर रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू अ स्पेसिफिक एरिया एंड नॉट इन एनी अदर जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, वो स्पीशीज जिसको सिर्फ एक ही जगह पे रखा जाता है और दूसरी जगह पे वो नहीं पाई जाती हैं, ऐसी स्पीशीज को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका एंडेमिक स्पीशीज। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे ये आपके कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के थे। इसमें से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो, लेकिन ऑलमोस्ट हमने जो है सारे क्वेश्चन इसमें करवा दिए। अगर और भी आने वाले टाइम में अगर टाइम बचता है तो आपको इस चैप्टर से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसी यूट्यूब के थ्रू बता देंगे। वैसे अब जो वीडियोस आएंगी वो नेक्स्ट चैप्टर की होगी, जो कि भी आपका साइंस में नेक्स्ट चैप्टर होगा या फिर मैथ में नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसकी वीडियोस आ जाएंगी।